मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आपको पता है जो हमारे अविरल भाई हैं ये अपनी जो एक्सप्रेसो बेचने वाले हैं, ठीक है। तो इनको एक गाड़ी चाहिए, इधर हम लोग देख रहे हैं काइगर की और SBX का भी वेट करते हैं, लेकिन काइगर इनमें मन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने वाला है। ये AMT वेरिएंट है। इनको मैंने बहुत बोला है कि मैनुअल पे जाइए, लेकिन वो रेडी नहीं है, उनको AMT ही लेना है। तो गाड़ी का मैं टेस्ट ड्राइव लेने से पहले एक हल्का फुल्का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। जो हमने टर्बो चलाया था मैनुअल, उसका मैं आपको दिखा चुका हूँ और उसका टायर पंक्चर हो रखा उधर। तो ये है इसके अलॉयज ऐसे आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। और रूफ रेल इसके ऐसे लगते हैं। और देखिए स्पॉइलर इसका काफ़ी स्टाइलिश आता है, बहुत डिफरेंट है जितने से होता है। और जो ये आपको पीछे का जो विंडस्क्रीन मिलेगा थोड़ा स्लांटिंग है। नॉर्मली ऐसे होता है, नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लांटिंग है, तो इसका लुक है ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वाले से बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी जब ड्राइव होगी तब आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, वॉक अराउंड कर सकते हैं। लेकिन मैं गाड़ी चलाऊँगा, चलाने के बाद आप लोग को मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि गाड़ी चलने में कैसी है। और ये इसके मिरर ऐसे आते हैं, ऑटो फिल्टिंग है। बोनेट की पोजीशन काफ़ी हाई है, तो जब आप ड्राइव करते हो तो बोनेट आपको दिखता है, इसमें वाइपर्स प्लेट ऐसे मिल जाते हैं। और ये है विंड स्क्रीन। रूफ रेल वो एक्टिव हैं, 50 किलो तक का आप लोड इसमें कैरी कर सकते हो। इसकी हेडलाइट यूनिक से हैं, ये प्रोजेक्टर हैं, ठीक है। ये लुक्स रियली ग्रिल तो आपको पता ही है, रेनॉल्ट का सेम ऐसे ही मिलता है और सब कुछ नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही है। तो अब अभी हम क्या करने वाले हैं, इस गाड़ी को हम ड्राइव करने वाले हैं। और मैं बता दूं ये गाड़ी AMT वेरिएंट है, तो इस गाड़ी को हम ड्राइव करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोग को ओपिनियन देता हूँ कि गाड़ी चलती कैसी है। ऑलराइट गाइस, ये अपनी जो एस्प्रेसो है बेचने की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो नेक्स्ट या तो HBX लेन वेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब आएगी। तो इन्होंने काइगर और मैग्नाइट अभी शॉर्ट लिस्ट कर रखी है। तो मैग्नाइट तो हमें आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हम काइगर, और याद रखिएगा इनको सिर्फ AMT लेनी है। मैनुअल, मैं तो मैनुअल का फ़ैन हूँ, लेकिन इसको सिर्फ AMT लेनी है। जो एस्प्रेसो है वो भी AMT चला रहा है, तो उसको AMT लेनी है। तो इस चक्कर में हमने काइगर की जो AMT है वो टेस्ट ड्राइव की। अब शोरूम पे आए तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते, गाड़ी जब रन कर रही है वॉक अराउंड कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में थोड़ा वॉक अराउंड दिखा दिया आपको। और गाड़ी हमें जब चलाई थी हमने, तो हमें शूट करने नहीं दिया, लेकिन जो एक्सपीरियंस है हमने गाड़ी को थॉरली टेस्ट किया है। उसके बाद उनका जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, उसको जो पसंद है मुझे नहीं पसंद है, मुझे जो पसंद है उसको नहीं पसंद है। तो शायद ये जो डिबेट है आप लोग को थोड़ा पसंद आए। अब जब मैंने काइगर टर्बो चलाई थी ना, तो मुझे समझ में आई, इंजन बहुत रिफाइन था, पावरफुल था, मुझे बहुत पसंद आई। और जो उसका सस्पेंशन है बहुत बढ़िया सेटअप है काइगर के। लेकिन जो डोर वगैरह है उसकी ना जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो ना रैटलिंग करना शुरू कर देगा कुछ टाइम के बाद। अब मैग्नाइट 4 ले आई है, और जो एडवाइज़र हम जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैग्नाइट ले आए तो ये भी 100% ले आएगी। प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन अब देखो CMF प्लेटफॉर्म है, जब टेस्ट होगा तभी हमें पता चल पाएगा क्या। और जब मैंने जो टर्बो चलाया था मैनुअल वेरिएंट, फैंटास्टिक, इंजन रिफाइंड, चलने में बहुत मज़ा आता, पंची है ना। जब मैं AMT चलाया मैंने ना, तो मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल, है ना। तो वो बहुत लथार्जिक लगी। जैसे फर्स्ट करते हो तो गाड़ी धीरे धीरे उड़ती है, फिर उसके बाद सेकंड चेंज करती है, और थर्ड जैसे 30-40 क्रॉस करती है तो तीसरे चौथे पे आ जाती है। और वो जब हाई 3 से ऊपर आप रैप करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है ना, थोड़ा साउंड आना शुरू हो जाता है। तो AMT मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब ये तो एस्प्रेसो चला रहे हैं, ठीक है, तो इनका जान लेता आपको AMT कैसा लगा। भाई मैं जहाँ से आ रहा हूँ, पहले आप वो समझिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं एस्प्रेसो की AMT से आ रहा हूँ, मारुति की AMT से। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मेरे पास देखिए, मैं ये भी जानते हैं, विनोद जी भी जानते हैं मुझे, मैं एस्प्रेसो छोड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी रेटिंग की वजह से। गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, और उस जिसके लिए बनी है वो गाड़ी, उनके लिए वो गाड़ी अच्छी है। मुझे सेफ्टी थोड़ा सा कंसर्न है, तो इस वजह से मैंने गाड़ी चेंज करने का था। नहीं तो कोई भी नहीं चेंज करेगा 1 साल के अंदर गाड़ी को। अब जो है मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब आप लोग खुद देखिए। और मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मेरे पास है, एक है स्विफ्ट है AMT के अंदर, एक है नियोस AMT, यानी ग्रैंड आइटन नियोस AMT।
ठीक है सबके। और मुझे फीचर्स भी चाहिए, कोई बेस मॉडल मिड मॉडल लेने वालों में से हो नहीं, टॉप मॉडल ही लेना है, जिसका भी लेना है विद फीचर्स विद AMT। अब HBX है एक ऑप्शन मेरे पास, और एक काइगर है। मैग्नाइट में इन्होंने कहा था, बट मैग्नाइट में AMT नहीं CVT आता है, तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन पहले ही हो गया। तो अब इन 4 गाड़ियों में से अब आप देखिए काइगर में मुझे मिल क्या रहा है। काइगर में मुझे मिल रहा है एक तो एक कॉम्पैक्ट सेडान का बूट स्पेस 405 लीटर का, फिर उसके बाद में मुझे मिल रहा है एक, मेरे जो एक्सपीरियंस करा है AMT, उसमें गियर शिफ्टिंग में कोई आपको पता नहीं चलता है, पता चलता है गियर चेंज हुआ है, बट वो वाला फीलिंग नहीं है कि अच्छा गियर बदला, अब बदला, रिफाइंड है। फिर जो मेरी गाड़ी है उसके मुकाबले में ऑब्वियसली कहाँ 5.5 लाख, कहाँ 9 लाख रुपए, 9 साढ़े 9 लाख रुपए, 9.30 के आसपास लगभग मान लीजिए ऑन रोड। तो वो उसमें सस्पेंशन A1 क्वालिटी का सस्पेंशन डाला है इन्होंने, बिल्कुल सेंटर में ट्यून्ड है, ना हार्ड ना सॉफ्ट। हमने गड्ढों से, ये भी अभी बताएंगे आपको, हम गड्ढों से लेके गए हैं उसको 40-50 की स्पीड से भी कुछ फील नहीं होता, मतलब लिटरली। यहाँ पे सवाल मेन क्या था ना, देखो उनको ये गाड़ी ठीक लग रही है, सिर्फ AMT की बात कर रहे हैं अभी, और चीज़ें तो प्लस हैं, जैसे मैं टर्बो में बता चुका हूँ, और चीज़ें प्लस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ AMT की बात करें, ये एस्प्रेसो से ऊपर आ रहे हैं तो इनको ठीक लग रही है। अब मैंने AMT में जो निक्सॉन AMT वगैरह जो चलाई है, तो उसके मुकाबले मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि भले पता नहीं चलता लेकिन लैग ही लगता है। जैसे आपने थ्रॉटल दिया तो धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे, और जब 2000, 2500-3000 के बाद वो गियर चेंज कर रहा है, तो जो आपको क्विकली जाना होता है ना, वो चीज़ उसमें मुझे नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन इनका जो ओपिनियन है वो भी सही है, क्योंकि एक्सप्रेसो आ रहे हैं, एक्सप्रेसो चलाई इन्होंने, उसका तो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उससे उनको थोड़ा रिफाइंड लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे का अंतर है तो AMT मच बेटर होगा। एक और चीज़ समझने वाली बात ये है, मेरे पास ऑप्शन जो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या है। अब उन ऑप्शंस में से मैं एक हैचबैक पे जाऊँ, या फिर है ना एक कॉम्पैक्ट सेडान पे जाऊँ, या सीधा एक कॉम्पैक्ट SUV पे आ जाऊँ। प्राइस में ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 50,000 का खेल है सारा। अब मैंने इसको कितना बोला, चाहे 9 लाख रुपए तू काइगर के AMT पे दे रहा है, सिर्फ थोड़ा 80,000 रुपये और डालेगा तो आपको निक्सॉन XMA आ जाएगी, लेकिन एक ही जिद पे अड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि देखो गाड़ी जब काइगर चलाओगे AMT, निक्सॉन चलाओगे ना, फार डिफरेंस है, आपको ना बिल्कुल डिफरेंस लगेगा बिकॉज ऑफ द टर्बो जो निक्सॉन में आता है, और आपको मज़ा आएगा निक्सॉन का AMT चलाने में, जो काइगर में मुझे बिल्कुल नहीं आया। अब इसका एक पॉइंट ये है कि इसको टॉप मॉडल ही चाहिए, और टॉप मॉडल में जितने फीचर्स हैं उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वरना जब 9 लाख की तुम काइगर ले रहे हो तो 80,000 देके निक्सॉन XMA ही लेना मेक सेंस। काइगर तो देख लिया, इसको पसंद आई है, 100% नहीं लेकिन 80% इसको पसंद आई है। अब HBX का वेट कर रहा है, अगर HBX आती है ऑटोमेटिक पे, समझ में आती है तो वो फाइनल करेगा, अगर नहीं समझ में आती है तो शायद काइगर ये फाइनल कर सकता है। तो इसमें मेरा ये है कि देखिए मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 980-990 में नेक्सॉन का XMA आ जाएगा, XMA AS नहीं, सनरूफ वाला नहीं, नॉर्मल XMA। अब उसमें मेरे को करोल बाग जाके माथा फोड़ी नहीं करनी अपनी कि एसेसरीज लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, क्यों मैं एस्प्रेसो में भी 2-3 चीज़ें लगवाई है और मेरा उतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं है। जो लगी हैं वो अच्छी है चीज़ें, बट वो जो डीलिंग होती है ना उन लोगों से आफ्टर मार्केट में जाके, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिंपल चाहिए, शोरूम से स्टॉक गाड़ी लाओ और उसको रखो, आराम से चलाओ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, जो ये हैचबैक्स है, स्विफ्ट हो गई, नियोस हो गई, ये जितने फीचर दे रहे हैं वही ये गाड़ी दे रही है, एक्स्ट्रा बूट स्पेस के साथ में, एक्स्ट्रा लेगरूम के साथ में, और एक कहने को सब कॉम्पैक्ट SUV भी हो जाती है। मेरा क्वेश्चन यही था, मान गया 1 लीटर और 1.2 में अंतर है टर्बो चार्ज में, ये वैल्यू भी तो देखो आप कितना है, सिर्फ 80,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, बट लेकिन आप फीचर, अब वो अलग बात है, हाँ आपका ओपिनियन अलग है, सबको फीचर चाहिए तो आप उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, जो फैंटास्टिक गाड़ी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 2 चीज़ें हम लोग वेट कर रहे हैं, सिर्फ HBX आती है, क्योंकि जो हम पिक्चर में देखते हैं, शोरूम में देखते हैं, जब एक्चुअली आप देखोगे ना तो आपको डिफरेंट लगेगा, ठीक है। HBX जब आती है वो देखेंगे। और दूसरी बात, जो हमने काइगर चलाई है उसका हम लोग जो रेटिंग है ना, सेफ्टी क्रैश टेस्ट, वो वेट करेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। अब गाड़ी की बात कर लेते हैं। गाड़ी जैसे मैंने आपको जब टर्बो चलाई थी बोला था, गाड़ी दिखने में मुझे पसंद है, सबका ओपिनियन उसका, आपको कैसी लगी?
मेरे को तो बढ़िया गाड़ी बढ़िया लगी, गाड़ी। मुझे कोई प्रॉब्लम बहुत लोग है ना, होता क्या है, लोग परसेप्शन बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि उसकी बड़ी बहन है तो एक ने बोल दिया वो फैल गया, सबको क्विड दिखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा उसका ना अब जो आपका व्यू है उसको चेंज कीजिए। मैंने जब देखा तो मुझे पसंद आई थी। क्विड जैसी तो नहीं लगती, बड़ी लगती है और उसका लुक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कर दिया है। स्पॉइलर बहुत फैंटास्टिक दे रखे हैं, अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है, निक्सॉन से इन्फ्लुएंस्ड है, काफ़ी अच्छा लगता है। गाड़ी चलने में, मैं टर्बो की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। AMT मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जो डोर वगैरह ना हल्के फील होते हैं तो मुझे लगता है कि रैटलिंग आनी शुरू हो जाएगी थोड़े समय के बाद, ये चीज़ें। और इंटीरियर स्पेस का कोई इशू नहीं है ना। और उसमें जो 3 ड्राइव मोड आते हैं जैसे निक्सॉन में आते हैं, एक गाड़ी में आपको 3 गाड़ी मिल रही है, तो वो बिल्कुल हैंडी है। अगर कोई ये फीचर है तो जब आपको एवरेज निकालना तो सिटी में चला लो, और हाईवे पे चल लो, और ज़्यादा एवरेज चाहिए तो इको में डाल लो, थ्रॉटल कम करके, और अगर आपको पावर चाहिए तो स्पोर्ट में चला लो। अगर एक गाड़ी में ऐसा फीचर मिल रहा है तो विच इज़ रियली गुड। जो क्लस्टर वगैरह है, MID वगैरह, मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इको स्पोर्ट की तरह बहुत फैंटास्टिक नहीं है, लेकिन कम से कम निक्सॉन से अच्छा है। 40-50 पे हमने हार्ड ब्रेकिंग की थी, मैं टस से मस्त नहीं हुआ, पीछे जो बैठे हुए थे वो थोड़ा आगे आए, लेकिन गाड़ी रुक गई थी, कोई स्केयर नहीं, कुछ नहीं, तो ब्रेकिंग अच्छी है। और गाड़ी ओवरऑल जो हमने बताया था, सस्पेंशन अच्छी बनाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। वो तो मैं बोलता ही हूँ यार, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। निक्सॉन में भी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इंजन रिफाइन नहीं है, सर्विस इसका थोड़ा है, तो इसमें भी थोड़े प्रोज एंड कॉन्स होता है। अगर आपको समझ में आती है जो भी चीज़ें एवरेज भाई ने बताया, जो चीज़ें मैंने शेयर की, अगर आपको समझ में आती है तो दोनों गाड़ी चेक कर लीजिएगा, प्राइस का डिफरेंस देख लीजिएगा। और अगर प्राइस आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो तो निक्सॉन पे ज़रूर देखिएगा। निक्सॉन तो प्रीमियम एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। फिर भी बजट का इशू लगता है आपको, आप निक्सॉन ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो आप काइगर एक बार ज़रूर चेक कर लेना, लेकिन दोनों गाड़ी चेक करना। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं जितनों को भी रेकमेंड करता हूँ, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके बजट है तो टॉप मॉडल पे ही जाना, ठीक है। लेकिन अब देखो, उसके विपरीत अगर ऑपोजिटली मैंने XM लिया, और उसका एक ही रीज़न है कि जो XM का जो प्राइस है ना, 10.5 लाख रुपए डीजल में डाले हैं, वो मेरा फाइनल प्राइस था। मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट करके सब कुछ मैंने निचोड़ लिया था, इधर से पैसे अरेंज किए, उधर से किए, घर वाले से किए, ये किए, अपनी बचत निकाली, सब कुछ करने के बाद वो मेरा फाइनल तो दे दिया ऑन रोड। उसके बाद गाड़ी पे कितने लगाए पैसे, इन्होंने गाड़ी अपनी बता दी है। उसका मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। 10.5 मैंने दे दिए, निचोड़ के सिर्फ हवा निकल लेती वो देती है, लेकिन मुझे पता था वो 10.5, क्योंकि हर साल आपका अप्रेजल होता है, हर साल आप पैसे बढ़ते हैं, है ना, पैसे आ ही जाते हैं। तो पेट्रोल की प्राइस का अप्रेजल हो रहा है। हाँ, ये होता है। तो मुझे पता था कि कल के दिन पैसे होंगे, तो मैं धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं अपग्रेड कर लूँगा। वेट करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ओरिजिनल टच स्क्रीन है जो निक्सॉन में लगी हुई आती है, बहुत अच्छे दाम पे मिला हुआ है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल, और ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे लगाई हैं, अलॉयज़ लगाए हैं मैंने एकदम नहीं लगा लिया। अब होता है क्या कि उस समय पैसे नहीं थे, मैंने निचोड़ के सब कर लिया था, उसके धीरे धीरे पैसे आने शुरू हुए, फंड, तो धीरे धीरे मैंने सामान लगा लिया। अब मैं बिल्कुल जो आफ्टर मार्केट जो ख़राब सामान है वो तो नहीं लगाऊंगा, मैं टाटा से लगाता हूँ, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, और वो मैं थोड़ा फिनकी हूँ, मुझे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा भी देना पड़ेगा। तो वही है, अगर पैसे हैं तो टॉप पे जाइएगा, नहीं है तो मेरी तरह ये ले लो, निचोड़ने के बाद जितना फाइनल हो सकता है, और बाद में धीरे धीरे ओरिजिनल एक्सेसरी आप लगा सकते हो। बिल्कुल। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया। एक ये है, एक मैसेज टाटा वालों के लिए, भाई किसका इंतजार कर रहे हो, HBX कब लाओगे भैया? अरे ये तो सभी का सवाल है, पता नहीं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है क्या नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे सामने खड़ा है, वो जब निकल जाएगा सब बेच लेंगे, उसके बाद HBX आएगी, कोई फायदा नहीं है। एनीवेज दोस्तों, ये था छोटा सा एनालिसिस एवरिल भाई और मेरी तरफ से। होप ये जो एनालिसिस है, जो डिस्कशन है, आपने हेल्प करें, और आपसे दोबारा मिलते हैं किसी वीडियो में। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट।